हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा बाटी व्लॉग। सो गाइस, ये व्लॉग है फ्राइडे का और शुरू हो रहा है मेरे किचन से। तो ये रखा हुआ था सुबह का आटा, जो कि सुबह हस्बैंड के लिए खाना बना था। तो ये बच गया था। मैंने एक्स्ट्रा ही आटा लगा लिया था, क्योंकि दोपहर को भी खाना बनाना होता है, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा ही लगा लिया था आज। और किचन में छोटा मोटा सामान इधर उधर रखा हुआ होता है। वैसे तो किचन को मैं रात को ही क्लीन करके सोती हूँ। सारे बर्तन वगैरह, गैस, काउंटर टॉप, सारी चीज़ों को क्लीन कर देती हूँ। सामान को भी अपनी अपनी जगह रख देती हूँ। लेकिन जब मैं सुबह उठकर आती हूँ, कहीं गिलास रखा होता है, कहीं कुछ रखा होता है, तो वो मुझे ऐसे ही मिलता है। तो वो मैंने सब चीज़, छोटी मोटी चीज़ें जो भी थी, उनको उठा करके रख दिया है। और जिस तरीके से किचन में सामान छोटा मोटा इधर उधर रखा होता है, उसी तरीके से हॉल में, बेडरूम में, सभी में ऐसा होता है। सबसे पहले मैंने कर दिया है अपना गैस स्टोव अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और आज मैंने साबुन लगा के साफ़ कर दिया था, क्योंकि सुबह ना चाय निकल गई थी। तो वो चाय उस टाइम तो मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे खाना बनाना था और थोड़ा जल्दबाजी हो रही थी। तो बस ऐसे ही मैंने हल्के से कपड़े से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद मैंने अच्छे से अब साबुन लगा के सामने की टाइलें और मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना, उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब इसके बाद धोने थे मुझे बर्तन। बर्तन तो धुल गए थे और लास्ट में बारी आती है सिंक को क्लीन करने की। सिंक के साथ नल, सामने की टाइल्सें, वाइपर, जितने भी स्पॉन्ज हैं, उनको क्लीन करने की बारी आ जाती है। तो इनको एक एक करके मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जितने भी मेरे स्पॉन्ज होते हैं, इनको मैं मतलब अच्छे तरीके से धो करके, जितना भी इसके अंदर सोप होता है, उसको निकाल करके और लटका देती हूँ, जिससे कि ये सूख जाए। क्योंकि अगर साबुनदानी में, मतलब जिसमें डिश वॉश रखा होता है, बार जो है उसमें रख देते हैं ना, तो स्मेल सी हो जाती है। तो मैं इनको लटका देती हूँ, जिससे कि ये ड्राई हो जाते हैं और स्मेल नहीं आती है। और कभी कभी इसको मैं पानी में भी उबाल लेती हूँ, ताकि जो भी इसके बैक्टीरिया वगैरह जो हों, वो सब निकल जाएं। और लास्ट में पूरे किचन को मैं अच्छे तरीके से ड्राई कर दूँगी, जो मेरा सिंक एरिया है ना, ख़ास तौर पे उसको। तो किचन में पूरी तरीके से क्लीन करके आ चुकी हूँ। वहाँ का सारा काम ख़त्म कर दिया है। नाश्ता भी बना के रख लिया है, क्योंकि जब वो बेटा उठेगा तभी नाश्ता होगा, तो मैं तब तक उसका वेट करूँगी। तो मैंने सोचा जब तक वो सो रहा है, मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने कुछ कपड़े निकाल करके रखे हुए थे, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, सर्दियाँ अब कम हो गई हैं, गर्मियाँ आना शुरू हो गई है। तो उसी के लिए ही ना जाने कितनी बार अब तो बेड खुलेगा, क्योंकि अंदर बाहर लगा ही रहता है। गर्मियों के कपड़े निकालने होंगे, सर्दियों के कपड़े रखने होंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, कि एक साथ नहीं लेके बैठती हूँ कि सारे ही कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये ब्लू वाली रज़ाई है हमारी, और अब काफ़ी गर्म होने लगा है। और अंदर रूम में इतना वेंटिलेशन भी नहीं है, हवा पानी नहीं आती है, तो गर्मी भी लगने लग जाती है। और काफ़ी मोटी हैं ये। तो गाइस, कुछ इस तरीके से ही मैं रखती हूँ इनको पैक करके। अगर ये तो इसी के अंदर ही आई थी, और मैं लगा रही थी और ज़िप भी उसकी निकल गई थी, जो उसका रनर है ना, वो निकल गया था। तो मैंने उसको लगा दिया है और अच्छे से कर दिया है पैक। और ये है बेटे का ब्लैंकेट, तो इसको भी मैंने धूप लगा दिया था। दोनों को ही मैंने धूप लगा दिया था एक दिन पहले। तो जितने भी वुलन के कपड़े निकले हुए थे, मतलब बड़े बड़े, उनको मैं धूप लगा के ऐसे ही रख देती हूँ। और ये भी कुछ बैग्स हैं, जिसके अंदर ही मैं सारी चीज़ें पैक करके रखती हूँ। जितना भी मेरे वुलन के बड़े बड़े कपड़े हैं ना, ब्लैंकेट हैं, बेडशीट हैं वुलन की, या फिर रज़ाइयाँ हैं, उनको मैं इस तरीके से ही रखती हूँ। और अगर नहीं होता है तो फिर किसी पॉलीथीन में, जैसे बड़ी पॉलीथीन होती है ना, उसमें भी रख सकते हैं। अगर नहीं है तो ये मेरे पास काफ़ी सालों से है, तो मैं इसी में ही रखती हूँ। और वुलन के कपड़े भी मैं एक बहुत बड़ा बैग है, उसके अंदर ही रखती हूँ। और जो ऐसे पैकिंग वाली चीज़ें आती हैं ना, वो मैं रख लेती हूँ, जो पैकिंग के लिए होती हैं, ताकि वो किसी ना किसी कपड़े को रखने के काम आ जाती हैं। और जितना भी मेरा वुलन है, वो इसी तरफ रहता है, इसी बेड में। एक साइड में रहता है मेरे जितने भी रज़ाई, गद्दे, ब्लैंकेट, बेडशीट जितनी भी होती हैं, वो सब वुलन वाली। और दूसरी तरफ, दूसरे वाले बेड में रहता है मेरे बर्तन हैं जितने भी, और बाकी सामान है, नए कपड़े हैं, देने लेने के कपड़े हैं, वो सब रहते हैं। इधर ज़्यादातर वुलन का ही रहता है। और ये कुछ निकाल दिए थे मैंने पहनने वाले कपड़े, जो कि ज़्यादा मोटे मोटे हैं, वो मैं धो धो करके रखती जा रही हूँ। जैसे ही सुबह मुझे बेड बनाना होता है, तो उस टाइम के लिए ही मैं निकाल के रखती हूँ, ताकि मुझे ये बार बार बेड ना खोलना पड़े।
तो कुछ मेरे कपड़े निकले थे, कुछ निकले थे हस्बैंड के। और एक ये बैग है, इसे भी मैं इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि खाली रखेंगे तब भी स्पेस जाएगा, तो क्यों ना इसमें सामान भर के रखा जाए ताकि सामान भी सेफ़ रहे, धूल मिट्टी नहीं जाती है। वैसे तो बेड को कितना भी कवर करके रख लो, धूल मिट्टी ऊपर चली जाती है, बस ये है कि कपड़ों के अंदर नहीं जाती अगर इस तरीके से पैक करके रखते हैं। और अगले साल के लिए भी आराम हो जाता है, नहीं तो सारे कपड़ों को निकालो फिर धो या झाड़ो उनको, तो काम भी बच जाता है। तो चलिए गाइस, इसमें मैंने रखे हुए थे मेरे कपड़े और बेटे के, जो कि गर्मियों के कपड़े थे कॉटन के, उनको निकाल लिया है मैंने, जिस कपड़ों की मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि अब वुलन वाले कपड़े उतने पहने नहीं जा रहे हैं। और जो थैला रख रही थी मैं, उसके अंदर रखती हूँ सॉक्स, जितने भी वुलन की सॉक्स होती है, मेरी, बेटे की, उसके पापा की, और जितने भी कैप होती हैं, वो मफलर वगैरह जो होते हैं वो उनको रखती हूँ, ताकि अगले साल मुझे प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। और यहाँ की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और देखा होगा आपने कि जो पिलो लगाए थे मैंने, उनके कवर ही सिले थे मैंने, जो ये वाली बेडशीट थी वो। तो गाइज़, मैं आ गई थी बाहर मशीन लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो गए थे, मैंने बेडशीट चेंज की थी। और ये ब्लैंकेट है जो कि अभी रखा हुआ है बाहर ही, ये मैंने अंदर नहीं रखा है क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ जाती है। सारे कपड़े नहीं रखे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कपड़े मैं रख चुकी हूँ। तो मशीन लगा करके आ गई थी मैं इस वाले रूम में। यहाँ की बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी, मैंने सोचा पहले क्यों ना मैं वो लगा करके आ जाऊँ मशीन, तो वो चलती रहेगी। और काफ़ी कपड़े हो गए थे, मशीन के लायक हो गए थे, तो मशीन मैंने चला दी है और यहाँ की बेडशीट भी हटा दी है। वैसे तो मैं अब काफ़ी टाइम से कॉटन की बेडशीट ही बिछाने लगी हूँ, क्योंकि वुलन वाली जो बेडशीट है ना, वो गर्म करती है, जलन जैसा कर देती है। अब मतलब उस पर सोया नहीं जाता है, तो मैं अब हटा चुकी हूँ वुलन वाली बेडशीट जितनी भी हैं। वहाँ का बेड भी मैंने बना दिया है, अपने वाले बेडरूम का भी। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में, तो ये जो सोफ़े के कवर है ना, ये भी मुझे चेंज करने हैं। वैसे तो इन कवर का ना कलर ऐसा है कि दिखता नहीं है गंदे हैं या नहीं है, लेकिन मुझे पता चल जाता है गंदे हैं या नहीं, क्योंकि मैं हफ्ता भर भी पूरा नहीं रख पाती हूँ, चाहे वो बेडशीट हो। हफ्ता भर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी थोड़ा ठंडा मौसम है इस वजह से, नहीं मैं दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तभी उसके साथ सोफ़े के कवर भी चेंज कर देती हूँ। तो चलिए गाइस, वो वाले मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि आज काफ़ी सारे कपड़े हो जाएंगे धुलने के लिए, तो ये भी साथ साथ में धुल ही जाएगा, क्योंकि घर के कपड़े हैं, दोनों बेडशीट हैं, सोफ़े के कवर हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े थे, ब्लैंकेट वगैरह भी हैं उसके साथ। तो ये सोफ़े के कवर भी बिछा दिए हैं मैंने, सेट कर दिया है। अपना ड्राइंग रूम, बेडरूम दोनों सेट कर दिए हैं, मतलब उनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और क्लीन कर दिया है। उसके बाद ये लेकर आई थी मैं रात को सब्जी में काफ़ी सारी लेकर आई थी, और हफ्ते भर की एक ही बार ले आती हूँ, ताकि बार बार ना जाना पड़े, तो थोड़ा सा क्वांटिटी फिर ज़्यादा ही आ जाती है। तो गाइस, मुझे करनी थी सब्ज़ी क्लीन। रात को तो मैंने ऐसे ही ला करके रख दी थी, तो जितनी सब्ज़ी मुझे धोनी है वो मैंने सारी सिंक में रख ली है। मूली है, टमाटर है, बैंगन है भरते वाले, और ये गोभी है, तो काफ़ी सारा लेकर आई थी। और हरी पालक, मिर्ची, अदरक, ये सब एक साथ ही आ जाता है। इन सबको धो करके रख दूँगी, और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इनको मुझे करना है फ्रिज में ऑर्गेनाइज़। और जो ये फूल गोभी है, इसका डंठल हटा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी स्पेस ले लेता है फ्रिज में ना, उतनी जगह नहीं होती है फिर, क्योंकि बाकी की सब्जियां भी होती हैं, तो डंठल मैं हटा देती हूँ। और ये डंठल हरा है तो गाय को भी चला जाता है, तो गाय का भी पेट भर जाता है, और कूड़े में फेंकने से कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, तो मैं गाय को खिला देती हूँ। और मेरे फ्रिज में ना अच्छी सी सब्जियां ऑर्गेनाइज़ भी हो जाती हैं। अगर बाद में काटूंगी तो भी काटनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं पहले ही काट देती हूँ, स्पेस भी बन जाता है। और ये थे भरते वाले बैंगन। मूली लेकर आई थी, और मूली के पत्ते तो अब नहीं लेते हैं, क्योंकि अब उसकी भुजिया अच्छी नहीं लगती है। जब स्टार्टिंग में मूली आती है ना, तो वो पत्ते तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद धो लेती हूँ मैं टमाटर, और सब्जियों को रख दूँगी मैं साइड में सुखाने के लिए, क्योंकि बाकी के मैं काम करूँगी जब तक सूख जाएंगी, और जब वो सूख जाएंगी तो मैं कर दूँगी फ्रिज में उनको ऑर्गेनाइज़। ये थी हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को और अदरक को मैं धो करके रख दूँगी। आधा किलो के करीबन मैं मिर्च लेकर आई थी, नहीं मैं 250 ग्राम लेकर आई थी, और हस्बैंड पहले से ही 250 ग्राम ला रखे थे, तो आधा किलो हो गई है। और अदरक है, इसमें अदरक को धो के रख दूँगी, क्योंकि जब चाय बनाते हैं तो उस टाइम धोने का याद नहीं रहता है और डायरेक्ट डाल देते हैं, तो मैं पहले से ही धो करके रख देती हूँ, ताकि झंझट ही ख़त्म हो जाए बाद का।
तो चलिए गाइस, मिर्चों को भी धो दूंगी और इसमें जब सूख जाएगी ना तो इसके जो डंडियां हैं ऊपर की उनको तोड़ करके जितनी भी ख़राब मिर्चें हैं उनको हटा करके, नहीं तो जो साफ़ मिर्च है ना उनको भी सड़ा देते हैं, क्योंकि उसमें पत्ते भी होते हैं और थोड़ी बहुत ख़राब मिर्ची भी होती हैं, तो उनको मैं साफ़ करके फिर बाद में फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, तो दोनों ड्राइंग रूम में मैंने पोछा लगा दिया है, मंदिर वाले में भी और अपने वाले रूम में भी, और हॉल में भी लगा दिया था। तो लास्ट में बारी आ जाती है यहाँ पर इसी एरिए की, जो किचन है जहाँ पर, तो यहाँ पर भी लगा दूँगी। और आप स्क्रीन में देख रहे होंगे तो सारी सब्जियाँ मेरी किचन में ही प्लेटफॉर्म पर ही रखी हुई हैं। तो फटाफट से मैं लगा लेती हूँ किचन में पोछा, और लास्ट में ही इधर की तरफ लगाती हूँ क्योंकि बाथरूम की तरफ ले जाती हूँ मैं लगाते हुए पोछे को। और एक साइड में मेरी चल रही है मशीन, तो थोड़े कपड़े मैं बाहर डाल भी चुकी हूँ और बाकी के चल रहे हैं क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा थे थोड़े। और इसके बाद मुझे नहा कर के आना है क्योंकि मशीन तो चलती रहेगी, काम अपना होता रहेगा। नहा लिया था मैंने, अपने बाल वगैरह सब बना लिए हैं और थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया है, अपना जो रूटीन है डेली का वही होता है बस। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर से एक बार किचन में, क्योंकि सुबह शुरू किचन से होता है, लास्ट में रात तक किचन में ही लगे रहते हैं, ज़्यादातर काम किचन का ही होता है। तो मुझे बनाने थे गोभी के पराठे। तो जो मैंने 3 गोभी धोई थी, जो एक फ्रिज में लास्ट में निकाली थी वो वाली मुझे गोभी के बनाने हैं, जो पुरानी गोभी है उसी का ही बना लूँगी। तो कद्दूकस निकाल लिया है मैंने और अब मुझे इसको घिसना है। तो बहुत बड़ा फूल था, मैंने इसको कर लिया है हाफ़ हाफ़ और फटाफट से इसको घिस लेती हूँ। और आटा जैसे कि आपको पता है सुबह मैंने उठा करके रखा था परात में, तो वो सुबह का ही मंडा हुआ रखा था, बस मुझे गोभी घिस करके फटाफट से बनाने हैं पराठे। जितनी गोभी की ज़रूरत थी मैंने वो घिस ली है, बाकी जो बच गई है, काफ़ी सारी बच गई थी उसके डंठल वगैरह भी, तो उसकी भी सब्ज़ी बन जाती है और वो मैंने रख दिया है फ्रिज में उठा करके। और ये जो गोभी घिसी है ना, इसको थोड़ा थोड़ा मैं निचोड़ लूँगी, क्योंकि थोड़ा निचोड़ लेते हैं ना जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। अगर पानी नहीं निकालते हैं ना तो बाद में पराठे ठीक से नहीं बनते हैं, वो बाहर निकलने लग जाते हैं, पानी छोड़ने लग जाता है। तो वो निकाल लिया है और इसी के अंदर ना मैंने वो हरा धनिया काट लिया था, ढेर सारा धनिया, तो जितना डाल लो उतना ही कम लगता है। और मैंने ली हैं 2 हरी मिर्च, तो इनको काट लूँगी मैं बारीक बारीक। उसके बाद ऐड करूँगी इसमें मसाले, लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा डाली है इसमें धनिया पाउडर, और हल्की सी मैंने मिला ली थी इसके अंदर हींग। तो चलिए अब बनाते हैं फटाफट से पराठे। और इसके पराठे भी ना इजी तरीके से बन जाते हैं। वैसे सबसे इजी पराठा होता है मुझे तो जो लगता है वो है आलू का पराठा, और इसके पराठे भी ना बहुत आसानी से बन जाते हैं। मूली के भी इसी तरीके से बन जाते हैं, और सर्दियां हैं तो पराठे खाए भी जा रहे हैं, वरना गर्मियों में इतने पराठे अच्छे नहीं लगते हैं और ना ही इतनी वैरायटी आती है। सर्दियों में तो इतनी सारी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां इतनी सारी होती हैं, मूली है, पालक है और ये गोभी है, किसी चीज़ के भी पराठे बनाओ, लेकिन गर्मियों में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पराठे, और क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे, और साथ साथ बेटे को देती भी रहूँगी क्योंकि वो यहीं बैठा हुआ है पास में, देख रहा है टीवी, कुछ देख रहा था वो अपना। वैसे तो सब्ज़ी भी रखी हुई थी, लेकिन सब्ज़ी उसे नहीं खानी थी क्योंकि उसके पसंद की सब्ज़ी नहीं बनी थी। तो चलिए उसको खाना मैं दे देती हूँ। और खाने में था चटनी, हरे धनिए की चटनी वाइट बटर के साथ, और दही। तो पराठे के लिए और क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा टेस्टी इसी से पराठे लगते हैं, सब्जी से ना उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो चलिए गाइस फटाफट से बनाते हैं पराठे, और मुझे भी भूख लगने लगी थी क्योंकि सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है और टाइम भी हो गया है खाने का, लंच। और गाइस अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे घर बहुत ज़्यादा पराठे बनते हैं अलग अलग तरीके के।
तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप कौन कौन से पराठे बनाते हैं, आपके घर में कौन कौन से पराठे बनते हैं, कौन से पसंद करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो खाना खा करके मैं आ गई थी ऊपर छत पर कपड़े सुखाने के लिए। तो सारे कपड़े ही एक साथ ही ले आई थी मैं, थोड़े से कपड़े बस मैंने जो बालकनी में डाले हैं वो रह गए थे। बाकी जो इतने ये बड़े बड़े हैं, बेडशीट है, ब्लैंकेट है, तो ये इतनी जगह नहीं थी नीचे सुखाने के लिए, तो मैं छत पर लेकर के आ गई थी। काम तो मेरा सारा ही ख़त्म हो गया था, बस जो खाने के बर्तन थे थोड़े से वो रह गए थे। कपड़े भी धुल चुके हैं और बाकी का घर का काम भी हो गया है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है जब बेडशीट वगैरह धुलनी होती है ना, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है काम को। तो चलिए गाइस फटाफट से सुखा लेती हूँ। और रस्सी को मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि खाली थी ना तो धूल मिट्टी होती है और फिर वही कपड़ों में लग जाती है, तो एक लाइन सी बन जाती है। एक तो धूप इतनी तेज़ ऊपर से, क्योंकि सामने देखा ही नहीं जा रहा था, सूरज इतनी तेज़ लग रहा था, और फिर साथ में थी हवा, जो कि कपड़े रुक ही नहीं रहे थे। तो गाइस सारे कपड़े सुखा करके मैं आ गई हूँ नीचे, और मैंने ये निकाल लिया है फ्रिज में से बास्केट। तो ये थोड़ी सी गंदी हो रही थी, मतलब हल्का फुल्का सा जो तिनके से होते हैं ना सब्जी के ही, वो गिरे हुए थे। तो इसको मैं सबसे पहले करूँगी साफ़, उसके बाद इसमें मैं करूँगी सब्ज़ी को ऑर्गेनाइज़। सब्ज़ी भी ड्राई हो गई थी। और तो ये था एक शॉपिंग बैग ही था, ये सामान आया था इसके अंदर, लेकिन ये गाइस फट गया था, तो मैंने दूसरा ले लिया था। मैं इसको कर ही रही थी कि अगर काम हो जाए तो अच्छा बात है, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से किया था, और ये दूसरा किया था तो वो मैंने हटा दिया था क्योंकि वो फट गया था। इसके अंदर मैं रखूँगी सारी सब्जियाँ। वैसे तो मैंने 2 बनाने की सोची थी, तो 2 आ जाते हैं इसके अंदर, लेकिन एक फट गया, तो मुझे थोड़ा साइड में सब्ज़ी रखनी पड़ेगी। तो और काफ़ी सारी सब्ज़ी ऑर्गेनाइज़ हो जाती है और ना ही इसके अंदर ख़राब होती है, क्योंकि जो भी मॉइस्चर होता है ना वो सोख लेता है। तो गाइज़ आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।